नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज 15 अगस्त 2026 की दिन भर की देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मना रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के दौरान लाल किले का परिसर देशभक्ति के नारों और राष्ट्रगान से गूंज उठा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र के विकास, एकता और आत्मनिर्भरता के संकल्प को दोहराया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 साल में भारत ने रफ्तार पकड़ी। 12 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। मोबाइल फोन के उत्पादन में 33 गुना बढ़ोतरी हुई। डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भारत का परचम, रेलवे, डिफेंस और सूचना तकनीकी में भारत आगे बढ़ा। देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है। अजीत डोभाल का सख्त संदेश, भारत की सहनशीलता को कमजोर न समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। डोभाल के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के 88 घंटे चले ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाकर कड़ा प्रहार करने में सक्षम है। यह बयान डिस्कवरी की आगामी डॉक्यूमेंट्री में सामने आया है। समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी एफआईआर रद्द। इंडियाज गॉट टैलेंट समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी एफआईआर रद्द। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिव्यांगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में समय रैना समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और फंड जुटाने के उनके प्रयासों को भी ध्यान में रखा। हालांकि दिव्यांगों से जुड़े संवेदनशील कंटेंट पर भविष्य के लिए दिशा निर्देश तैयार करने को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। जनगणना 2027 में जाति से जुड़े सवाल समेत होंगे 40 प्रश्न, पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की सूची जारी की है। इसमें पहली बार आज़ादी के बाद सभी समुदायों की जाति संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। सूची में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें SC ST के साथ जाति का विकल्प भी शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल थे और जाति के लिए केवल SC ST की जानकारी ली गई थी। नई जनगणना में कोविड वैक्सीन, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर ID, बैंक खाते से जुड़े सभी सवाल शामिल है। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा भी मिलेगी। काकरोच टिप्पणी पर CJI सूर्यकांत ने दी सफाई, बोले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने काकरोच विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई के एक क्लिप को वायरल कर युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई। CJI ने कहा कि जो बात कही नहीं गई उसे उनके बयान के तौर पर प्रचारित किया गया। यह विवाद 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था, जिसमें फर्जी डिग्री वाले लोगों की तुलना काकरोच से की गई थी। जंतर मंतर प्रदर्शन पर किरेन रिजिजू बोले पुलिस से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब वहां गोली चली ही नहीं तो किसने चलाई, यह सवाल नहीं उठता। रिजिजू ने मुताबिक हजारों लोगों की भीड़ पर पैलेट गन चलाई जाती तो बड़ी संख्या में लोग घायल होते। 20 जुलाई को काकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला था। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया था।
लखनऊ में टीचरों की कमी पर छात्रों ने लगाया जाम, मंत्री असीम वरुण ने समझाकर खुलवाया। लखनऊ के अफवारा इलाके में शुक्रवार को सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी के विरोध में आगरा एक्सप्रेसवे से लिंक रोड पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक सड़क के दोनों ओर यातायात प्रभावित रहा। इसी दौरान समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम वरुण भी जाम में फंस गए। वह गाड़ी से उतरकर छात्रों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। छात्रों ने बताया कि स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। मंत्री ने छात्रों को समझाकर उन्हें वापस विद्यालय भेज दिया। भारत में बनेगा AMCF फाइटर जेट का स्वदेशी इंजन। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की प्रमुख कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत में लड़ाकू विमानों का स्वदेशी इंजन बनाने के लिए हाथ मिलाया है। यह साझेदारी देश के महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मजबूती देगी। इसके तहत दोनों कंपनियां भारत में एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित कर इंजन के डिजाइन, विकास और निर्माण पर काम करेगी। कैरी बैग के लिए 30 रुपये वसूलना पड़ा भारी, कंपनी पर लगा जुर्माना। हरियाणा की कंज्यूमर कोर्ट ने कैरी बैग के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे वसूलने के मामले में रेड टेप को दोषी ठहराया। गुरुग्राम के एक शोरूम में ग्राहक ने 3 कैरी बैग के लिए 30 रुपये लिए गए। कोर्ट से इसे अनुचित व्यवहार माना गया और कंपनी को 30 रुपये 9% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 15,000 रुपये और मुकदमा खर्च के तौर पर 11,000 रुपये ग्राहक को देने का निर्देश दिया गया। JP नड्डा की बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। नड्डा को 13 अगस्त की शाम को बेचैनी महसूस हुई थी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। उन्हें एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में विशेष निगरानी में रखा गया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ वीर सावरकर से जुड़े उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मानहानि का केस शुक्रवार को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को खारिज कर दिया है, क्योंकि यूपी सरकार ने इस मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। गोविंदा सुनीता के रिश्ते में बड़ी तल्खी, एक्ट्रेस को लेकर भड़की पत्नी। एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच विवाद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट पर गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल राय के साथ देखे जाने के बाद सुनीता ने नाराजगी जताई। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें शुगर डैडी तक कह दिया। इससे पहले भी सुनीता ने कोमल नाम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। रिलीज होते ही छाई फिल्म आवारापन 2। इमरान हाशमी की एक्टिंग की तारीफ। इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म आवारापन 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में एक्शन, इमोशन, प्यार और बदले की कहानी को देखने को मिलती है। इमरान हाशमी ने अपने किरदार को दमदार तरीके से निभाया है और उनकी स्क्रीनिंग प्रेजेंस फिल्म की बड़ी खासियत है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी प्रभाव छोड़ता है। हालांकि कुछ जगह कहानी और स्क्रीन प्ले अनुमानित नजर आते हैं। कुल मिलाकर आवारापन 2 इमरान हाशमी के फैंस और पुराने आवारापन से जुड़ी यादों वाले दर्शकों के लिए एक बार फिल्म देखने लायक है। बंटवारा 1947। सनी देओल की दमदार अदाकारी, भावनाओं से भरपूर कहानी। सनी देओल और बंटवारा 1947। सनी देओल की दमदार अदाकारी, भावनाओं से भरपूर कहानी। सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि में इंसानियत, दर्द और रिश्तों की कहानी दिखाती है। सनी देओल और शबाना आजमी की एक्टिंग को खास तौर पर सराहा गया है। फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है और कुछ जगह इसकी कहानी धीमी लगती है। कुल मिलाकर भावनात्मक और गंभीर सिनेमा पसंद करने वालों को फिल्म पसंद आ सकती है। श्रीलंका में कप्तान गिल ने फहराया तिरंगा। भारतीय क्रिकेट टीम
श्रीलंका में कप्तान गिल ने फहराया तिरंगा। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया ने श्रीलंका में ही देश की आज़ादी का जश्न मनाया। बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गिल ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान गंभीर समेत खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने तालियां बजाकर तिरंगे का सम्मान किया और राष्ट्रगान भी गाया।